नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे बीजेपी की कुंडली के बारे में। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बीजेपी की कुंडली के बारे में। अभी इनका बर्थडे गया है बीजेपी की कुंडली का 6 अप्रैल 1980, जब फर्स्ट टाइम बीजेपी पार्टी बनी थी हमारी। तो इनका फ्यूचर, बीजेपी पार्टी का फ्यूचर नेक्स्ट एक ईयर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, और 2024 में लोकसभा पोल्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इस क्वेश्चन का हम रिप्लाई करेंगे जो कि लोग जानना चाह रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि आगे आने वाला टाइम बीजेपी का कैसा है। बस तो आपको मालूम है कि 6 अप्रैल को 1980 यानी कि 43 सालों के बीजेपी की फॉर्मेशन को 44th ईयर स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नवंबर 2021 के अंदर बीजेपी की, जिसमें जब 2022 में चुनाव थे, यूपी के चुनाव थे, बाकी जगह चुनाव थे, तो उसमें मैंने जो प्रेडिक्शन की थी बीजेपी को लेकर किसी भी हर राज्य के लिए, वो बिल्कुल सटीक गई। गुजरात की बात करी, बिल्कुल सटीक गई। अब दोस्तों देखते हैं कि अब कर्नाटक चुनाव भी आने वाले हैं। मेरी प्रेडिक्शन क्या कहते हैं दोस्तों, कर्नाटक के लिए 2024 के अंदर जो लोकसभा अल्टीमेट चुनाव है दोस्तों, क्या थर्ड टाइम लकी होगी एज अ पार्टी। दोस्तों मोदी जी की कुंडली अलग होगी, बीजेपी एज ए पार्टी की कुंडली अलग है, बिकॉज मोदी जी एक इंडिविजुअल है और बीजेपी पार्टी में मोदी जी भी इंक्लूड है, बाकी सारे जितने कार्यकर्ता भी हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उन सबका जो एक गठजोड़ होगा दोस्तों पार्टी के तौर पे आता है। तो आज हम दोस्तों बात करते हैं बीजेपी के ऊपर। वो थोड़ी सी मैं नज़र मारूंगा कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो कौन सी दशा थी अटल जी के अंदर, दूसरी बार सरकार बनी मोदी जी के अंदर तो दशा क्या थी पार्टी की, तीसरी बार सरकार बनी मोदी जी के अंदर तो भी दशा क्या थी, और जब अब जो चौथी बार ट्राई करेंगे सरकार बनाने के लिए तब दशा क्या रहने वाली है, तो उसमें कितनी सपोर्ट रहेगी दशा की। और आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी पार्टी के लिए दशा कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलती है। तो एक बार शुरुआत करते हैं दोस्तों एज ए पार्टी की फ्यूचर कैसा है दोस्तों एज ए पार्टी बीजेपी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनका लग्ना पढ़ूं। लग्ना इनका मिथुन है, जेमिनाई, फर्स्ट हाउस। देखिए ये फर्स्ट हाउस होता है, ये लग्ना होता है, इसी से हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं। आप अपना उसमें मैच कर सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, वही आपकी लग्ना होता है। राशि है इनकी वृश्चिक, स्कॉर्पियो। चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है तो राशि वृश्चिक है, 8 नंबर है, तो स्कॉर्पियो वृश्चिक इनकी राशि है। सन साइन है इनका मीन पाइसिस। सूर्य यहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर है, मतलब पाइसिस। मीन इनका सन साइन है। सन साइन क्या होता है? सूर्य राशि। सूर्य राशि, हाँ, लेकिन हम चंद्र राशि को फॉलो करते हैं, मून साइन। मून गेट्स नीच भंग राजयोग। चंद्रमा को नीच भंग राजयोग मिल रहा है क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का और 6th हाउस में है। बाकी एक्सप्लेन सुमित करेंगे। और इन D9 वीनस एक एग्जॉल्टेड। D9 चार्ट में शुक्र जो है उच्च का है। शनि इज इन 10th फ्रॉम मून। शनि जो है 10th में मून एंड फ्रॉम मून एंड वीनस इज 10th फ्रॉम शनि। चलो दोस्तों थोड़ा सा नज़र मार के चलते हैं। हालांकि डिटेल मैंने जब समझाया था, जब हमने पहली बार बनाई थी, मैं जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि तब तो 2021 की बात थी, 2023 में आने वाला, करीब 1.5 साल पहले दोस्तों हमने कुंडली बनाई थी। हल्का से रिफ्रेश कर दो दोस्तों, क्योंकि तो ये अगर हम बात करें तो ये है सेल्फ, मोटा मोटा दोस्तों, और दोस्तों ये होता है जनता, यानी कि पब्लिक, यानी कि आप और मैं दोस्तों, जो किसी पार्टी को फॉलो करते हैं। दोस्तों लगन जो है वो मिथुन लगन है दोस्तों, और दोस्तों मिथुन लगन का जो लॉर्ड होता है बुध, वो आगे दोस्तों 9th हाउस के अंदर। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि फर्स्ट का लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है, यानी कि सेल्फ जब लक में आएगा, प्रॉस्पेरिटी में, दोस्तों ऐसा इंसान या ऐसा पार्टी बहुत तेज़ी के साथ राइज करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों, चाहे वो बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत करते हैं लेकिन आसमान तक का सफ़र दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इस पार्टी के साथ या इस इंसान के साथ दोस्तों लक भी बहुत होता है, पावर बहुत होती है और ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, किस्मत तो होती ही होती है दोस्तों। अब देखा था कि 1984 में कितनी सिर्फ 2 शायद इनकी सीटें आई थी, जब राजीव गांधी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था, पार्टी की 2 सीटें थी। लेकिन दोस्तों आज मोदी जी अपने बलबूते पे 300+ सीटें 2 बार लेकर, मतलब 2019 में लेकर आए। तो जो पार्टी 2 से शुरू हुई थी आज 300+ पे बैठी है और लगातार पावरफुल होता चला जा रही है पूरे इंडिया में दोस्तों। इसका पैन इंडिया प्रेजेंस भी है दोस्तों। ये हमेशा रहेगा कि आपकी अपनी कुंडली में फर्स्ट का लॉर्ड 9th हाउस में होगा, तो आप मान के चल सकते हो कि आप या आपके बच्चे कुंडली में ऐसा होगा तो आप बहुत राइज कर जाओगे एक टाइम पे आके। आशीर्वाद आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। राशि है वृश्चिक। चंद्रमा जैसे बताया प्रतिमन अपनी मून साइन फॉलो करते हैं। चंद्रमा दोस्तों 8 नंबर में है, और 8 नंबर में जब चंद्रमा होगा दोस्तों, वो चंद्रमा जो हो जाता है नीच का हो जाता है, यानी कि डेबिलिटेशन में चला जाता है। लेकिन दोस्तों और यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्रमा दोस्तों वेल्थ का लॉर्ड है, सेकंड का, जनता का भी लॉर्ड होता है, वेल्थ का भी लॉर्ड होता है, प्रोफेशनल लक का भी लॉर्ड होता है दोस्तों। अगर प्रोफेशनल लक का लॉर्ड ही नीच का हो जाए, वेल्थ का लॉर्ड ही नीच का हो जाए, तो दोस्तों ऐसी पार्टी राज करना तो बहुत दूर की बात है, वो एक रीजनल पार्टी बन के रहनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि चंद्रमा नीच का तो है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें चंद्रमा को नीच भंग मिला यहाँ से। कैसे नीच भंग मिला दोस्तों, मैंने आपको कई बार समझाया कि मिलता है कैसे नीच भंग। इस पर कैसे मिला बताता हूँ मैं आपको।
दोस्तों चंद्रमा है मंगल की राशि के अंदर, और यहाँ पर अगर आप देखें मंगल है थर्ड हाउस के अंदर, 1 2 3 4। दोस्तों मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट अपनी राशि में आने से जो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है वो उसको बल मिला, तो जो नीच का चंद्रमा हो सकता था वो नीच का ना रह के बहुत ज़्यादा डबल पावरफुल हो गया। और जब यहाँ पे चंद्रमा को दोस्तों नीच भंग मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो सेकंड हाउस है जिसका जो लॉर्ड बनता है चंद्रमा, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। उसको स्ट्रेंथ मिलने का मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लक भी मिल गया। एक लक यहाँ से मिला, एक प्रोफेशनल लक दोस्तों यहाँ से आ गया। तो दोस्तों बीजेपी की जो सक्सेस में इस चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो दोस्तों सूर्य सन साइन, हालांकि हम लोग इतना नहीं इसको फॉलो करते, बट दोस्तों सूर्य आत्मा को डिनोट करता है। आत्मा आपकी रेपुटेशन को डिनोट करता है, आपके नेम एंड फेम को डिनोट करता है, बिकॉज लाइट को डिनोट करता है, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है, आपकी इम्यूनिटी को डिनोट करता है। तो उसका जो लॉर्ड होगा, उसकी जो राशि होती है दोस्तों, वो भी कई मायने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। वो है 12 नंबर के अंदर, यानी कि मीन के अंदर। और दोस्तों कहाँ प्रेजेंट है वो दोस्तों? 12 नंबर का लॉर्ड गुरु, वो है दोस्तों सिंह राशि के अंदर। यानी कि सूर्य मीन राशि में आ गए दोस्तों गुरु की राशि में, और दोस्तों गुरु आ गए सूर्य की राशि में, यानी कि सूर्य और दोस्तों गुरु के बीच में हो गया इंटरचेंज। दोस्तों किसी भी कुंडली में इंटरचेंज ऑफ साइन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। सूर्य दोस्तों ग्रहों का राजा, और दोस्तों जुपिटर सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट। जब राजा और गुरु आपस में जब इंटरचेंज कर लेंगे दोस्तों, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ राशि भी हो गया, सब कुछ हो गया अच्छा। तो अब आप देखें यहाँ पे मिथुन लगन के अंदर जो बुध के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट बन जाता है बनता है दोस्तों शुक्र। वो दोस्तों शुक्र अपनी ही राशि में है दोस्तों। ये दोस्तों D1 चार्ट है, लगना चार्ट जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। ये चार्ट है D1 चार्ट। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड, तो 12th का लॉर्ड अपने हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों को देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं देश विदेश में दोस्तों ख्याति फैल जाती है। अगर आपका 12th का लॉर्ड 12th हाउस में, अगर आपकी देश विदेश में ख्याति होती है, ना सिर्फ अपने से, तो जो तो बीजेपी दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल दोस्तों। और अगर हम बात करें D9 चार्ट की, नवान चार्ट की बात करें, वहाँ पे शुक्र जो दोस्तों एक्सॉल्टेड है, यानी कि D1 में अपने साइन के अंदर, जैसे यहाँ पे आपने देखा वृषभ राशि के अंदर, और D9 के अंदर एक्सॉल्टेड शुक्र, यानी कि शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब जब शुक्र की दशा आई होगी बीजेपी के लिए, तब तब बीजेपी ने राइज किया होगा। अगर हम दशाओं में देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुक्र है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों एक बातें फटाफट बताया तो मैं आपको, देखो तो किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी दोस्तों पब्लिक में जो लोग इंसान रहते हैं, जो जिनकी फॉलोइंग होती है, उनको जनता की सपोर्ट, पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए जनता का लॉर्ड क्या होगा? शुक्र। चौथा जो होगा जनता का लॉर्ड दोस्तों आगे 9th हाउस के अंदर, 4th in 9th दोस्तों जनता और किस्मत, जनता और ब्लेसिंग, यानी कि पब्लिक का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी के साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा है। जब से बीजेपी की फॉर्मेशन हुई है तभी से पब्लिक का आशीर्वाद दोस्तों, रीज़न कुछ भी हो, अटल जी हो रीज़न, अडवाणी जी हो जो दोस्तों पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह की तरह कहा जाता है बीजेपी के लिए, उनके साथ हो जनता। लेकिन ये जो दोस्तों आशीर्वाद है दोस्तों जनता का, बहुत तगड़े वाला आशीर्वाद है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है दोस्तों जिसने बीजेपी को एज अ पार्टी बहुत ऊपर लेकर जाके छोड़ दिया दोस्तों। एक बात और बताया तो मैं आपको, देखिए यहाँ पे यह है गेंस का जो दोस्तों 11th हाउस होता है गेंस, और 3rd और 6th हाउस होता है दुश्मन। देखो तो गेंस और दुश्मन, और दोस्तों गेंस का लॉर्ड आ गया यहाँ पे मंगल, अब 3rd हाउस के अंदर, यानी कि सेल्फ हाउस के अंदर, यानी कि अपने बलबूते ऐसी पार्टियां या ऐसा इंसान बहुत राइज करता है अपने सेल्फ के एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने पॉजिटिव एनर्जी से, अपनी कहीं ना कहीं दोस्तों दूर देखने की क्षमता से। तो यहाँ पे दोस्तों मंगल 3rd हाउस में आके बीजेपी ने जो भी राइज किया दोस्तों अपने बलबूते करते चले गए। और आपको मालूम है दोस्तों कि बीजेपी को कई पार्टीज ऐसी है जो नहीं पसंद करती, कई लोग पसंद नहीं करते, बावजूद उसके दोस्तों बीजेपी राइज करते चले जा रही है। तो ये इसका रीज़न बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। और एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, 10th हाउस कर्म स्थान होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहों का राजा, सरकार को भी डिनोट करता है दोस्तों। 10th हाउस आपकी ऊंचाई को डिनोट करता है, प्रोफेशनल ऊंचाई को। यहाँ पे सूर्य का ना 3rd हाउस का लॉर्ड बनके, इंटरचेंज ऑफ साइन बनके, यानी कि ऐसा इंसान या ऐसी पार्टी दोस्तों सूर्य की तरह चमकती है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो ऐसी पार्टियां दोस्तों राज बहुत करती हैं। तो दोस्तों अब जब से हमने देखा है कि डे बाई डे बीजेपी की जो राज करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर राज्य में दोस्तों, जब मेजरली हर सरकार में कहीं ना कहीं हर राज्य में इनकी सरकार है, इनके नुमाइंदे हैं दोस्तों। तो पैर इंडिया प्रेजेंस के बाद दोस्तों कांग्रेस जितनी बड़ी थी, आज कांग्रेस तो बहुत पीछे रह गई, लेकिन बीजेपी बहुत आगे निकलती चलेगी। इसमें दशाओं का रोल बहुत ज़्यादा था। अब हम 1 by 1 दशाओं पर चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले हम दशा लेते हैं। वीनस की थी, अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुई थी और अप्रैल 2012 तक चली थी, 20 साल की महादशा। और इसी टाइम हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं शुक्र की मैंने बात की, और सब कितनी हैरानी की बात है, जो बीजेपी का जो उदय हुआ था, जो बीजेपी का जो राइज हुआ था 90s में ही हुआ था।
90s के बाद तो दोस्तों बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे वो गुजरात में मोदी जी की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पहली सरकार बनी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे दोस्तों, एनडीए की फॉर्मेशन हुई थी। तो दोस्तों इसी टाइम पे हुआ था, और दोस्तों एग्जैक्टली यही टाइम था 92 से 2012 तक, जब बीजेपी की धड़ल्ले से सरकार बनी। पहली बीजेपी राइज करते चली गई, पहली गवर्नमेंट दोस्तों बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे शुक्र का आप दोस्तों रोल देखिए, D1 में अपने साइड में दोस्तों, यानी कि मिथुन लगन के अंदर, तो एक बार स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूँ आपको कि मिथुन लगन के अंदर को शुक्र की जो प्लेसमेंट होती है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर अपनी साइड में मान लीजिए 12th हाउस में है या 5th हाउस में दोस्तों, ऐसे लोग महारानियों की तरह, महाराजाओं की तरह जीते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी को डिनोट करता है, प्लेजर को डिनोट करता है, राजपाट को डिनोट करता है, बिकॉज ऐशो आराम को डिनोट करता है। तो इसी शुक्र के दर्शन है दोस्तों, जो कि देखिए 1980 में फॉर्मेशन हुई और 92 यानी कि सिर्फ 12 साल के बाद दोस्तों दशा आ गई, यानी कि 12 साल की जब उम्र थी बीजेपी की एज अ पार्टी, तब से उनकी दशा शुरू, तब से पीछे मुड़ कर देखना है। जब मोदी, चाहे 90s में दोस्तों अडवाणी जी की वो रथ यात्रा रही हो या कुछ भी रहा हो, उसके बाद बीजेपी लगातार आगे ही चलती चली गई। और यहीं पर 99 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, उसमें शुक्र का दोस्तों बहुत 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 बड़ा रोल था उसके अंदर। चलिए अब इनकी दूसरी दशा पे आता है। वीनस के बाद आई सूर्य की, अप्रैल 2012 में इस दशा के बाद अप्रैल 2018 तक चली। 6 साल की महादशा, आपने लिखा है सेकंड टाइम गवर्नमेंट इसी टाइम पे बनी थी। बिल्कुल। तो अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मिथुन लगन के अंदर सूर्य दोस्तों थर्ड का लॉर्ड बनते हैं। थर्ड दोस्तों आपके बाहुबल को डिनोट करता है। दोस्तों सूर्य कहाँ प्लेसमेंट है? 10th हाउस, प्रोफेशन वाले घर के अंदर, यानी कि आपके कुर्सी वाले घर के अंदर, आपके रुतबे वाले घर के अंदर। तो मिथुन लगन में सूर्य की दशा दोस्तों अमूमन बेटर ही करती है, आपका एनर्जी बहुत देती है, आपका रुतबा बढ़ाती है, आपका नेम एंड फेम बढ़ाती है। तो ये सूर्य अगर 10th हाउस में, तो 4th हाउस का भी इसका एस्पेक्ट जाता है। देखिए जनता वाले घर में, तो जनता के अंदर आपकी समृद्धि बढ़ती है, जनता के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और जैसे ही दोस्तों दशा शुरू 2012 से 2018 तक, 2014 में दोस्तों फिर से मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और बहुत सालों के बाद दोस्तों ऐसा हुआ था 1984 में जब राजीव गांधी जी आए थे, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही, चाहे 283 या 290 में शायद मोदी जी की सीटें थी तब। तो ये इसमें सूर्य का दोस्तों रोल कितना ज़्यादा बड़ा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दशा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। और दोस्तों इसी दशा में दोस्तों यूपी में 2017 में अगर आप देखेंगे, योगी जी फुल अपनी पूरी सरकार बनाई योगी जी ने अपनी, तो यूपी में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आई थी तब। और तब नोटबंदी भी हुई थी। नोटबंदी होने के बावजूद लोगों को बहुत प्यार मिला मोदी जी को, इसमें सूर्य का दोस्तों बहुत बड़ा रोल था। चलिए अब हम इनकी तीसरी दशा लेते हैं बीजेपी की, मून की। चंद्रमा की अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुई और अप्रैल 2028 तक चलेगी। अब की करंट दशा, थर्ड टाइम गवर्नमेंट बनी, 10 साल की महादशा। और हम ये भी जो लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कर्नाटका में, वो भी लास्ट में लेते हैं। बिल्कुल वो क्वेश्चन भी हम इसी में लेंगे। 2023 और 2023 में ही वो दशा चल रही है। और ये क्या लोकसभा पोल्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कर्नाटका में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी और लोकसभा 2024 में इनकी परफॉर्मेंस बीजेपी की कैसी रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला टाइम आपका कैसा है। ये तो है बीजेपी पार्टी की कुंडली। अगर कोई पर्सनल कुंडली भी अपनी ऐसी बनवाना चाहता है तो आप हमें हमारे चार्जेस पूछ सकते हैं और आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे। और आप चाहो तो किसी और नाम से भी अपनी वीडियो डलवा सकते हो, नाम आप हमें बता सकते हो कि किस नाम से आपकी वीडियो डालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड दशा मून की, चंद्रमा की। दोस्तों चंद्रमा की दशा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक शायद मुझे इतना याद आ रहा है, इंडिया की भी जो अपने हिंदुस्तान है दोस्तों, उसकी भी चंद्रमा की दशा ही चल रही है। तो दोनों दशाएं दोस्तों मैच कर जाती हैं। तो अब आगे मून की दशा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा यहाँ पे उसको दोस्तों मिला है नीच भंग राजयोग, सेकंड का लॉर्ड, अच्छा हाउस माना जाता है, वेल्थ से रिलेटेड होता है, प्रोफेशनल लक को डिनोट करके चलता है दोस्तों, सेल्फ का माना जाता है। और आपकी जो इनकम होती है, आपके जो गेन्स होते हैं, उसका 4th हाउस बनने से गेन्स को भी कहीं ना कहीं डिनोट करके चलता है। दोस्तों अब ये चंद्रमा इसको मिला नीच भंग। और जब जब दोस्तों नीच भंग वाले प्लैनेट की दशा आएगी, चाहे आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में भी हो, तो वो प्लैनेट दोस्तों आपको रुतबा, पैसा, नेम एंड फेम सब दे के जाता है, गेन्स बढ़ा के जाते हैं। हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, तो पार्टी की कुंडली दोस्तों हेल्थ की हम क्या बात करेंगे, इंडिविजुअल कुंडली में दोस्तों हेल्थ को इशूज हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी लेडी की कुंडली होती है वाली, चंद्रमा नीच का 6th हाउस में होता है, तो यहाँ पे उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत आती है, लेकिन पैसा, नाम, शौहरत वो सब मिल जाता है। तो दो तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इस चंद्रमा की दशा में दोस्तों गेट्स देने ही थे, बिकॉज उसका नीच भंग यहाँ पे मिला। शुक्र के दोस्तों सपोर्ट आ गया, शुक्र का एस्पेक्ट आने से, जो कि शुक्र ऑलवेज इतना पॉजिटिव है, नीच भंग मिला, शुक्र के सपोर्ट आ गई। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे जो
जुपिटर है वो इसके 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस पे जुपिटर का इफेक्ट यहाँ केंद्रीय, दोस्तों हम कहते हैं केंद्रीय प्रभाव, उसका भी प्रभाव यहाँ से आने से तो बेटरमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब देखिए अप्रैल 2018 से 2028 तक की दशा चलनी है, 10 साल की दशा होती है मून की। उसमें दोस्तों 2019 के अंदर दोस्तों मोदी जी पहले ज़्यादा पावरफुल होकर उन्होंने सरकार बनाई। यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार यूपी में बनी, और दोस्तों जब पिछले साल जो योगी जी जीते अगेन पूरे मेजॉरिटी के साथ, और अब फिर दूसरी दोस्तों 2019 के अंदर मोदी जी दोबारा आए, 300+ सीट लेकर आए। लोगों ने कहा था कि अब नहीं आएगी बीजेपी, तब दोस्तों आपको याद भी होगा तब एक बात करती चौकीदार चोर है जैसे फ्रेजेस चले थे, तब मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन थी जितना शोर मचाएगी अपोजिशन मोदी जी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होकर आएंगे। दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा की दशा ने 2019 के अंदर शुरू होते ही मोदी की झोली में एक और जीत डाल दी। तो चंद्रमा दोस्तों कितना स्ट्रांग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहने को छठे घर में है, कहने को नीच का है, लेकिन दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको यहाँ पे नीच भंग मिलने से, सामने शुक्र के सपोर्ट आने से और 10th हाउस में गुरु के होने से, चंद्रमा के 10th हाउस में गुरु के होने से इसको बहुत फायदा मिल गया यहाँ पे। चलिए अब ये थी हमारी मून की दशा। अब हम लेते हैं मून मंगल, इस दशा को छोटी कर लेते हैं। फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी, सितंबर 2019 तक चली, और इसी बीच शायद मोदी जी जीते थे 2019 में। दोस्तों मेरे डालने का मतलब ये था कि मैं आपको बताऊं कि नीच भंग के लिए क्या कितना बेनिफिट मिलता है, वो आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए तो 2019 में जीते थे मोदी जी, जहाँ मैंने बताया आपको, तब दशा थी दोस्तों फरवरी 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक, करीब 7 महीने की दशा थी चंद्रमा में मंगल की। चंद्रमा दोस्तों है ही यहाँ पे मैंने बताई थी आपको। और दोस्तों मंगल अगर आप देखते हैं 11th यानी कि गेंस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में है प्लेसमेंट सेल्फ वाले हाउस के अंदर, और चंद्रमा को अपनी राशि को देखकर ऑलरेडी मजबूत है। तो दोनों जब पॉजिटिव प्लैनेट की दशा यहाँ पे शुरू हो गई दोस्तों, तो जीत लगभग निश्चित और ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा की दशा ने इनको सपोर्ट करा, पीछे मंगल की दशा साथ में आ गई तो और ज़्यादा उनको प्रॉस्पेरिटी मिल गई। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए, कई बार दोस्तों नेगेटिव प्लैनेट भी आपको कहीं ना कहीं राजयोग देके चले जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव नहीं देते राजयोग, नेगेटिव प्लैनेट भी आपको राजयोग देते। बिल्कुल, जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम दूसरी अंतर दशा पे आते हैं। इस दशा के बाद, इसके बाद नहीं है, ये आज की है, ये आज की करंट दशा है, और इसी दशा में हम आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि कर्नाटका में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जैसे कि लोग जानना चाह रहे थे। मून एंड शनि, चंद्रमा और शनि की दशा जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई थी पिछले साल, और फरवरी 2024 तक चलेगी। ये आज की करंट दशा है। और इस दशा को हम अगर और छोटा कर लें, मून शनि वीनस, चंद्रमा शनि और शुक्र, फरवरी 2023 से स्टार्ट हुई थी और ये 16 मई 2023 तक चलेगी। तो इसी बीच कर्नाटका की परफॉर्मेंस होगी, तो ये कैसी रहेगी? मैं अभी आता हूँ दोस्तों। अब देखें दोस्तों, अब आज की बात करें जुलाई 2022 के अंदर, लोगों करीब 8 महीने पहले या 7 महीने पहले दोस्तों इनके बीजेपी की जो दशा शुरू हुई थी 2022 से लेके फरवरी 2024 तक, चंद्रमा में शनि की दशा। दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी, मैंने गुजरात की जीत के बारे में कहा था कि अच्छी खासी जीत होगी गुजरात की, कोई इन पे मुकाबला होने वाला नहीं है। तो गुजरात दोस्तों जीते इसी दशा के अंदर। अब देखिए दोस्तों चंद्रमा ने बताई थी आपको कितना स्ट्रांग है। अगर हम शनि पे देखते हैं दोस्तों, मिथुन लगन के अंदर दोस्तों शनि बनता है 9th हाउस का लॉर्ड, यानी कि किस्मत का लॉर्ड, भाग्य स्थान का स्वामी। जब भी दोस्तों 9th की दशा आएगी, इरिस्पेक्टिव वो क्रूअल प्लैनेट है शनि जैसा या बेनिफिशियल प्लैनेट है गुरु शुक्र जैसा, वो दशा अच्छी ही जाती है। हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकती है अगर क्रूअल प्लैनेट है, लेकिन ओवरऑल गेन्स की अगर हम लोग बात करें तो दशा बहुत अच्छी चली जाती है। अब जुलाई 2022 में दोस्तों दशा शुरू हुई, तो नवंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में जब चुनाव हुए थे गुजरात के, चुनाव जीता दोस्तों, तो तकरीबन ये जो दशा रहने वाली है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दशा रहेगी। और इसी दशा में दोस्तों, और अगली दशा में दोस्तों लोकसभा चुनाव भी होने वाले। कर्नाटक के बाद में आता हूँ, आप एक मिनट आखिरी दशा ही पढ़ दो, मैं उनको दोनों को जोड़ दूंगा मैं। चलिए अब हम आते हैं आखिरी दशा जो हमारी मून एंड मरकरी, चंद्रमा और बुध की दशा फरवरी 2024 में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, जुलाई 2025 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 5 महीने की दशा। तो ये कैसी रहेगी 2024 के लोकसभा, 1 साल 5 हाँ 1 साल 5 महीने की दशा, ये कैसी रहेगी लोकसभा के पोल्स के लिए? इसी बीच लोकसभा के पोल्स होने हैं, इलेक्शंस होने हैं, तो कैसा रहेगा बीजेपी के लिए टाइम, जो कि लोग जानना चाह रहे हैं। दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए इन 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई के लिए। तो इन दोनों दशाओं को हम लोग जोड़ देते हैं, बिकॉज इसी के बीच में लोकसभा पोल होंगे। दोस्तों मून में शनि और मून में मरकरी। दोस्तों 2024 फरवरी में दशा खत्म होगी और कहीं मई अप्रैल के आसपास दोस्तों चुनाव होंगे, मार्च अप्रैल में जाकर चुनाव होंगे, और मई में दोस्तों सरकार का गठन होता है। तो जब तक शनि है दोस्तों तब तक डरने की बात नहीं है, बिकॉज शनि, अगर हम आज की बात करें दोस्तों, आज की स्थिति की बात करें, शनि गोचर के अंदर दोस्तों यहाँ प्लेस है कुंभ में। आपको मालूम है दोस्तों, इसकी हमारी वीडियो भी थी, शनि कुंभ में आया था 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2023 को, और दोस्तों ये रहेगा दोस्तों मार्च 2025 तक।
2023 है। तो दोस्तों शनि भी यहाँ पे है 9th हाउस में, नेटल चार्ट में शनि की दशा चल रही है। और हम नेटल चार्ट की बात करें दोस्तों, शनि है इनका 3rd हाउस में, जो कि अपने 9th हाउस को देखते हैं, यानी कि भाग्य के अंदर वृद्धि कर रहे हैं। तो एक बात कंफर्म हो जाती है दोस्तों कि फरवरी 2024 तक का जो टाइम है स्टेबल टाइम है, अच्छा टाइम है। उसके बाद एग्जैक्टली जब चुनाव होंगे दोस्तों तो आ जाएगी बुध की दशा। शनि यहाँ पे खत्म करेगा, यहाँ पे तैयारियों का टाइम है दोस्तों, शनि सपोर्ट करेगा। लेकिन अब जब बात एक्चुअल चुनाव की आएगी दोस्तों, यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा पलटेंगी। बुध क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं 9th हाउस में है, लगन का लॉर्ड, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट का लॉर्ड जब भी 9th हाउस में होगा तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है। इसी बुध को दोस्तों मंगल के सपोर्ट है, जो कि भाग्य इसका आपके गेंस का लॉर्ड है। इसी बुध को दोस्तों शनि की भी सपोर्ट है, जो कि भाग्य का ही स्वामी है। और इसी बुध को दोस्तों गुरु की भी सपोर्ट है, वो भी रेट्रोग्रेड गुरु है दोस्तों, जो कि 10th का भी लॉर्ड है और सूर्य राशि का भी लॉर्ड है। यानी कि बुध के अंदर 4 प्लैनेट के सपोर्ट आने से दोस्तों यहाँ पे जीत की संभावनाएं बहुत जाती, यहाँ पे आकर जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है। और मैं दोस्तों 100% कह सकता हूँ इसमें किस्मत का रोल भी है और कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी मेहनत भी है। और अगर मोदी जी की कुंडली भी मैं साथ में इन्वॉल्व करूँ तो 2024 की जो दोस्तों निश्चित हो जाती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी का कंफर्म है दोस्तों आना। और दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितनी सीटें दोस्तों इस बार आई थी उससे ज़्यादा सीटें 2024 में आ जाए, इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। तो ये दोनों दशाएं बीजेपी एज अ पार्टी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दशा है। अब मैं आता हूँ कर्नाटक के ऊपर दोस्तों, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि कर्नाटक के दोस्तों मेरे पास ज़्यादा किसी की डिटेल नहीं है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी की परफॉर्मेंस इस टाइम पे अच्छी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, तो 2024 में बीजेपी की आना कंफर्म है दोस्तों ऑलमोस्ट। चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए सुमित की प्रेडिक्शन, जो कि लोग बाद में हमेशा बोलते हैं सुमित जी आपकी ये प्रेडिक्शन भी सही निकली थी। होप सो ये भी सही निकले, होप सही, कॉन्फिडेंट हूँ मैं, कॉन्फिडेंट है। दोस्तों अब मैं आता हूँ कर्नाटक के ऊपर। अब दोस्तों कर्नाटक के चुनाव आपको मालूम है कि 10 तारीख को इलेक्शन है, 10 मई को इलेक्शन है और 13 तारीख को दोस्तों वोटिंग है, मतलब वो है काउंटिंग है। 10 की वोटिंग है, 13 की काउंटिंग है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास बाकी अभी जो बीजेपी के समय सीएम फेस है उनकी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, या जो कांग्रेस के सीएम, जो कांग्रेस के हैं सिद्धारमैया या जेडीएस के जो है कुमारस्वामी, उनकी मैं कोशिश करूंगा लेकिन उनके भी कुंडली डालूं। बट एज अ पार्टी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी दोस्तों उस पर नज़र मार के चलते हैं एक बार बीजेपी की दोस्तों। तब कर्नाटक में दशा रहेगी इनकी मून, शनि, वीनस दोस्तों। मून है ही है, शनि मैंने आपको यहाँ बता दिया, साथ में आ गया वीनस। अब देखिए तो मून को नीचभंग मिला, बता दिया। शनि मैंने बता दिया अपने ही साइन के अंदर दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट। और शुक्र की दोस्तों मैंने महिमा आपको बता दी। और दोस्तों चुनाव के टाइम पे जिस दिन चुनाव होगा उस दिन शुक्र यहाँ पे होगा दोस्तों, फर्स्ट हाउस में दोस्तों। अगर हम आज की बात करें 18 अप्रैल की बात करूँ तो शुक्र अभी दोस्तों वृषभ में ही चल रहा है। और अगर जिस दिन चुनाव होगा दोस्तों शुक्र होगा यहाँ पे, शनि होगा यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर। तो यानी कि दोनों चीज़ दोस्तों एज अ पार्टी बहुत अच्छा एक साइन देके चल रहे हैं कि एज अ पार्टी बीजेपी फाइट करेगी और अच्छा फाइट करेगी। चंद्रमा दोस्तों नीचभंग यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा दोस्तों, शनि स्टैंड फ्रॉम मून। अब देखिए यहाँ पे शनि जो है चंद्रमा के 10th हाउस में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो शनि जो है चंद्रमा के 10th है। और जो वीनस है दोस्तों वो शनि के कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि चंद्रमा से शनि और शनि से दोस्तों शुक्र, ये आपस में 10th हाउस में बैठने से, जो कि प्रोफेशन वाला हाउस होता है, अच्छे स्थान पे बैठने से फिर से पॉजिटिविटी ही देके चल रहे हैं। बस मेरा दोस्तों एक जो मेरे लिए मेन जो कंसर्न रहेगा उस समय दोस्तों 10 मई के दिन या जिस दिन 13 मई को रिजल्ट आएगा दोस्तों, उस दिन सूर्य और राहु साथ में होंगे यहाँ पे 1 नंबर में, सूर्य राहु। यानी कि सूर्य ग्रहण दोस्तों चल रहा होगा गेंस वाले हाउस के अंदर। हालांकि 11th का सूर्य ग्रहण इतना बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों सूर्य इनका 10th हाउस में है बीजेपी की, तो दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत दोस्तों। अगर ये दशा देखें तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे सपोर्टिव है, बीजेपी को हो सकता है कि आपको फुल मेजॉरिटी ना मिले, गठ जोड़ करके सरकार बन जाए बाद में आके। अब अगर कांग्रेस की किसी कुंडली की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो एक अलग बात दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, गठ जोड़ करके सरकार बन सकती है। और जिसमें अगर मैं मोदी जी की कुंडली भी जोड़ूँ तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज मोदी कुंडली दोस्तों वृश्चिक लगन की, उनका जो 10th का लॉर्ड सूर्य प्रोफेशन का, रुतबे का, वो भी ग्रहण में है। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों कि जिस दिन 10 तारीख को चुनाव होंगे सूर्य ऑलमोस्ट 1 तारीख पार करते हो 2nd नंबर में आ चुका होगा, 27 से 28 डिग्री पे होगा। तो सूर्य ग्रहण अपने ग्रहण से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका होगा, तो ग्रहण का इतना असर नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फैक्टर करें, मोदी जी का चार्ट फैक्टर करें, मुझे क्लीन स्वीप तो नज़र नहीं आता दोस्तों। यहाँ पे फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनती हुई नजर आती है, वो गठ जोड़ के साथ बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एज अ पार्टी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है। बाकी एक बार मैं दोस्तों कांग्रेस के देखता हूँ या जेडीएस के देखते हैं, उससे ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा, कंपेयर करके देख लेंगे। बट इतना मैं कह दूँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव बीजेपी की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छे प्रॉस्पेक्ट है। वो गठजोड़ के साथ आती है, लेकिन अपने बलबूते आए पहली बारी में तो वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बीजेपी की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी कर्नाटका में भी और नेक्स्ट ईयर, वो सुमित ने आपको लोकसभा के चुनाव में दोनों का आंसर रिप्लाई कर दिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है, अदरवाइज नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप चाहे तो मैं कॉल करके पूछ सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं बस एक छोटी सी बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो चंद्रमा की दशा के बाद आएगी मंगल की दशा दोस्तों 2028 के अंदर। तो 2029 में फिर से दोस्तों चुनाव होंगे। जिस तरह से मंगल के यहाँ पे प्लेसमेंट है दोस्तों, बाकी सब कुछ हो गया है, तो मुझे लगता है कि 2029 में भी बीजेपी ही अभी आने वाली। तो कह सकते हो दोस्तों कि बीजेपी की जो ग्रोथ है, बीजेपी का जो सितारा है वो चमकेगा और बहुत तेजी के साथ चमकेगा। अभी सितारा दोस्तों मंद पड़ने वाला नहीं है, तो बीजेपी की ग्रोथ भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने जो बोला था हमने बीजेपी की कुंडली बना दी कि कैसा रहेगा उनका आने वाला बीजेपी की पार्टी का टाइम। नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं, मैं कमेंट या मैसेज करके बताइए। और सुमित, जल्दी हम गुरु चंडाल योग के भी कुंडली बनाएं, लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल, वीकली कुंडली के बाद उसी का टाइम होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।